हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही लंबित व नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के, नए पाठ्यक्रम को लेकर के जो प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष है आपको इंगित कराएंगे। क्या कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शिक्षा सेवा चयन आयोग से आ रही है वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसमें डेट में बदलाव है, क्या डेट में बदलाव हुआ है वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनमें जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है। और सबसे अहम जो आज की खबर है वो है आरटीआई के जवाब में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, स्पेशली रिक्त पदों को लेकर के। साथ ही अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो विभिन्न भर्तियों से संबंधित हैं। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, आप सभी को इंगित करा दें कि इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और फैसले का। अगर बात कर लें, पिछली कई सारी सुनवाइयों का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो रही हैं, लेकिन सुनवाई टेकअप नहीं हो पा रही है। जो फ्रेश एसएलपी फाइल हो रही उन पर सुनवाई हो रही है और उन पर नोटिस भी इशू हो रहा है और फाइनल सुनवाई को लेकर के टैग भी की जा रही है। साथियों, 20 दिसंबर को जिस एसएलपी पर सुनवाई हुई थी उससे संबंधित आर्डर आ चुका है। आर्डर में क्या कुछ मेंशन होकर के आया है वो हम पहले आपको इंगित कराएंगे, फिर अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 24 पर एक महत्वपूर्ण एसएलपी जो फाइल की गई, हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आर्डर आप सभी के समक्ष है। ये सुनवाई जैसा कि हमने आपको इंगित कराया कि 20 दिसंबर 2024 को हुई। ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में हुई। अगर हम बात कर लें साथियों स्पष्ट तौर पर सुनवाई का क्या निष्कर्ष है, तो आप यहाँ पर 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। एक तो जो एसएलपी फाइल की गई उसको परमिशन मिली और साथ ही नोटिस इशू किया गया और साथ ही टैग विद एसएलपी डायरी नंबर 38554/2024, यानी फाइनली जो है फाइनल सुनवाई को लेकर के ये भी एसएलपी जो है टैग हो चुकी है। अब यहाँ पर साथियों आपने देखा स्पष्ट तौर पर कई सारे निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो रहे हैं। फिलहाल अब सबसे अहम सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति है, तो विंटर वेकेशन के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव डेट आ चुकी है और उम्मीद है कि अब जो सुनवाई लिस्टेड होगी, जो आप सभी का इंतजार है, उसका निष्कर्ष जरूर आएगा। फिलहाल अगर बात कर लें वर्तमान मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देख रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई और फैसले आ रहे हैं। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। जो मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला था हाईकोर्ट डबल बेंच का, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और वो फैसला समस्त चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन पर जो फैसला आया था उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, लेकिन फिर से जो है उस फैसले को कहीं ना कहीं अवलोकन करना होगा और जो ऐसे बिंदु हैं जिनको कंसीडर नहीं किया गया था स्पष्ट तौर पर सुनवाई में, उन पर फिर से एक बार बहस होगी और फिर से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट अपना फैसला देगा। तो ये फिलहाल निष्कर्ष आ चुका है और ये हमारे बीएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें जब बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में था तभी एक क्लेरिफिकेशन लगाया गया और क्लेरिफिकेशन पर जो फैसला आया उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में जितने भी चयनित बीएड हैं जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई हैं और उनकी नियुक्तियां किसी भी जो है न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन नहीं थीं, ये कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के, तो उस पर डायरेक्शन दिया गया है। तो फिलहाल अब जो हाई कोर्ट क्या फिर से निष्कर्ष के तौर पर फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल सभी मुद्दों को आपको इंक्लूजन जरूर करें और विशेष तौर पर अगर हम बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती में अब जो सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं सभी मुद्दों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी और इसलिए आप देख रहे हैं लगातार एसएलपी फाइल हो रही हैं और लगातार सुनवाई के साथ उनको टैग किया जा रहा है। तो फिलहाल वर्तमान में जो भर्ती से रिलेटेड की सारी पॉइंट्स की स्थिति पर अगर हम चर्चा कर लें तो अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ही कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण स्थिति है जिससे समस्त महत्वपूर्ण मुद्दों के निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो फिलहाल जो भी जैसी भी खबर होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं साथियों लंबित व नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग से आज की बड़ी खबर क्या है।
खबर का शीर्षक है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन। आगामी शिक्षक भर्तियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू कर दिया है। आयोग को प्राइमरी से माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी, ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो कराए, लेकिन अब तक किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। आयोग पहली लिखित परीक्षा 16 व 17 फरवरी को आयोजित करेगा, जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए कराई जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन दोनों भर्तियों के लिए भी पाठ्यक्रमों का रिवीजन कराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया जो है शुरू करा दी गई है। अगली बड़ी खबर है तृतीय चरण के स्कूल शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 16 तक। तृतीय चरण के तहत चयनित स्कूली शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निर्धारित थी, इसे बढ़ाकर 9 जनवरी से 16 जनवरी तक जो है कर दी गई है। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग को लेकर के जो इंतजार था, स्पष्ट तौर पर अब जो है तिथियों में बदलाव हो चुका है। अगली खबर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छमाही परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया। हालांकि छमाही परीक्षाएं पहले ही होनी चाहिए, लेकिन निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसके साथ ही परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 शिक्षा मंत्रालय और परख एनसीईआरटी के तत्वावधान में 4 दिसंबर को विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन किया गया। इसलिए शैक्षिक सत्र 2024-25 के अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर के शिक्षा निदेशालय ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इस पत्र में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी से लेकर के विस्तृत जानकारी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छमाही गृह परीक्षा का आयोजन 23 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि 29 को मूल्यांकन किया जाएगा और 30 को परीक्षा फल का वितरण किया जाएगा। अगली खबर साथियों है कि आरटीआई के तहत केंद्र सरकार ने जानकारी दी। केंद्र 80 विभाग में 9,56,000 पद रिक्त, डिफेंस में 2.5 लाख। देश के 80 केंद्रीय विभागों में गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के करीब 9,56,000 पद खाली। ए ग्रेड ऑफिसर्स के 31,694 पद रिक्त हैं। वहीं डिफेंस जैसे संवेदनशील विभाग में 2,43,000 जो पद रिक्त हैं। यह जानकारी जो है आरटीआई में जो है सूचना के तहत स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के रूप में आई है। अगली खबर महत्वपूर्ण की यूजीसी नेट दिसंबर 3 से 16 जनवरी तक परीक्षा, सभी 85 विषयों के लिए सीबीटी मोड में परीक्षा। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि एनटीए ने यूजीसी नेट की नई तिथियां जो है घोषित कर दी हैं। परीक्षा 3 से 16 जनवरी 2025 तक होगी। जलकल संस्थानों में भर्ती होंगे कर्मचारी। राज्य सरकार शहरों में दूषित जलापूर्ति की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही उचित कदम उठाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी जलकल संस्थानों में जरूरत के आधार पर कर्मियों को रखा जाएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, दी गई जानकारियां स्पष्ट होंगी। आप वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।